नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आज का वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण मैं बात बताने जा रहा हूँ। कुछ बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आप सभी निवेशकों के लिए जो पीएसयू स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं या पीएसयू कंपनी में इन्वेस्टेड हैं, काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाले हैं। उसके अलावा आज मार्केट में गिरावट क्यों हुई और मार्केट में गिरावट का सबसे बड़ा कारण क्या था, हर एक पॉइंट पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उसके अलावा हमेशा की तरह एक ऐसे स्टॉक को हम यहाँ पर डिस्कस भी करने वाले हैं जहाँ पर हमको टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर अपसाइड के मूव दिखाई दे रहे हैं। कंपनी का नाम रहेगा प्राज। अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं तो आपको क्या टारगेट दिखाई देने वाले हैं आने वाले समय में, हर एक बात पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आज मार्केट में सबसे बड़ी जो अपडेट्स थी। सबसे पहले देखिए, आज अब आप सभी को पता है कि आरबीआई की एमसीपी अपडेट्स आई थी, जहां पर आरबीआई ने शक्तिकांत दास जो है हमारे हैं आरबीआई के गवर्नर, उन्होंने क्या किया है, रेपो रेट्स को अनचेंज्ड किया था। 6.5% जो था वही किया है, यानी कोई भी बदलाव यहाँ पर उन्होंने नहीं किए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट में गिरावट आई। उसके पीछे के बहुत बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आप सभी जो भी निवेशक बाजार में इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, उनके लिए जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर देखिए आप सभी को पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले 2000 के नोट को यहाँ पर बंद करने का आदेश दिया गया था और 30 सितंबर तक का समय भी यहाँ पर दिया गया है। तो आप सभी को पता है कि काफ़ी संख्या में बैंक के पास 2000 के नोट चेंज जब से स्टार्ट हुए हैं, लोग जमा कराने लगे हैं, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बैंकों के पास पैसा भी आ गया है। जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ है, अगर आप यहाँ पर देखें तो एक बहुत बड़ा यहाँ पर चीज़ निकल कर आ रही है। जहाँ पर आप देखें तो आरबीआई पॉलिसी में उन्होंने क्या किया है, बैंक नीड टू मेंटेन इंक्रीमेंटल सीआरआर ऑफ 10%। आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर जो कैश रिजर्व रेशियो है उसका डेटा अगर देखें तो करीब 4.5% के आसपास का हमको दिखाई दे रहा था। यानी कि जो भी बैंक के पास जो पैसा आता है वो बैंक आरबीआई उनसे कहती है कि उसमें से 4.5% आप हमको दीजिए, ताकि वो सेफ्टी के लिए रहे। जो भी आप लोग जो आपका पैसा बैंक में रहता है, सेविंग डिपॉजिट में अकाउंट में रहता है, उसको सेव करने के लिए ये कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं आरबीआई के द्वारा, जहां पर हर बैंक को यहाँ पर 4.5% सीआरआर को मेंटेन करना पड़ता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है, जहां पर 2000 के नोट ज़्यादा जब जो है कि नोट जब बैंकों में डाली गई तो ज़्यादा पैसा आ जाने की वजह से यहाँ पर आरबीआई ने क्या किया है कि बैंक को एडिशनल यहाँ पर इंक्रीमेंटल सीआरआर को बोला गया है, जो यहाँ पर 10% का बताया जा रहा है। जिसकी वजह से आज आपने देखा मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी में हमको गिरावट दिखाई दी, लेकिन फिर गिरावट में सस्टेन रहा। काफ़ी नीचे के लेवल से मार्केट में अब थोड़े से अपसाइड के मूव आए। उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है, तो देखिए जैसे ही मार्केट में ये न्यूज़ आई, एक ज़बरदस्त हमको सेलिंग दिखाई दी। लेकिन उसके बाद जब पूरी बात पता चली तो यहाँ पर आरबीआई ने क्या बोला, सेंट्रल बैंक ब्रिंग इट टेम्परेरी 10% आईसीआरआर टू मेंटेन लिक्विडिटी इन सिस्टम। यानी कि कुछ सीमित समय के लिए ही ये जो 10% का इन्होंने आईसीआरआर लगाया है उसको किया गया है, जिसकी वजह से मार्केट ने राहत की सांस ली और हमको उसके बाद नीचे के लेवल से ऊपर के साइड अपसाइड के मूव यहाँ पर दिखाई दिए हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण डेटा था, जिसकी वजह से आज मार्केट में ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी हमको दिखाई दे रही थी। उसके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें थी जो आप सभी निवेशकों को जानने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर यहाँ पर हम बात करें तो सीपीआई इन्फ्लेशन जो फोरकास्ट बताई गई थी पहले आरबीआई के द्वारा, वो 5.1% की थी, जिसको बढ़ाकर उन्होंने एफवाई 2023-24 के लिए बढ़ाकर 5.4% का किया हुआ है, जो एक नेगेटिव न्यूज़ थी। और उसके अलावा यहाँ पर जो क्वार्टर 2 का जो FY24 का डेटा जो इन्फ्लेशन फोरकास्ट बताई गई है, वो भी पहले कितनी थी, 5.2%, जो कि बढ़कर हो गई है 6.2%। तो ज़बरदस्त यहाँ पर इंक्रीमेंटल देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमको इंक्रीमेंट ज़बरदस्त दिखाई दिया है इनकी जो इन्फ्लेशन जो फोरकास्ट है, जिसकी वजह से मार्केट में एक ज़बरदस्त गिरावट भी हमको दिखाई दी। तो यहाँ पर ज़रूर जो लॉन्ग टर्म में निवेशक हैं उनके लिए तो यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लोग यहाँ पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट में दबाव देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके बावजूद आज मोदी जी ने एक ऐसी बड़ी बात कही
जिससे आप सभी निवेशक जो पीएसयू स्टॉक में इंटरेस्टेड हैं वो राहत की सांस यहाँ पर ले सकते हैं। इसके अलावा सारे जो भी Q2, Q3, Q4 सभी के अपडेट्स यहाँ पर हैं, तो आप चाहो तो यहाँ पर डिटेल में जाकर कर इस न्यूज़ को देख सकते हो या कहीं पर स्क्रीनशॉट लेकर नोटबुक पे नोट भी यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं। उसके अलावा आप सभी को पता होगा कि आज यूएस का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई डेटा आना था, जहाँ पर प्रीवियस कितना था 3% का, फोरकास्ट कितना था 3.3% का, एक्चुअल कितना आया है 3.2%। तो एक राहत की खबर है, ओके ओके यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है। तो चलिए देखिए इसके इस न्यूज़ से अमेरिकन बाजार में क्या हमको मूवमेंट दिखाई दे रहा है। उसके पहले अगर देखें तो यहाँ पर एफआईज और डीआईएस दोनों जबरदस्त आज बाइंग करते हुए हमको दिखाई दिए, करीब 331.22। उसके अलावा यहाँ पर 703 करोड़ की जो भी वैल्यू है आज यहाँ पर नेट बाइंग करी गई है एफआईआईज और डीआईएस के द्वारा। उसके अलावा ये सारा डेटा है, तो आप चाहो तो अलग अलग है। यहाँ पर अगर आप देखें तो डीआईएस काफ़ी समय से यहाँ पर सेलिंग कर रहे थे, बट एफआईआईज यहाँ माफ़ करिएगा सीआईआईज जो एफआईआईज हैं यहाँ पर सेलिंग कर रहे थे, और जो डीआईआईज हैं यानी जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स हैं वो यहाँ पर लगातार बेसिस पर हमको बाइंग करते हुए दिखाई दे रहे थे। अब यहाँ पर राहत की बात क्या है कि जो एफआईआईज हैं वापस यहाँ पर बैक आ गए हैं, बाइंग करना स्टार्ट कर दी है, तो आप एक इसको पॉजिटिव यहाँ पर लेकर भी यहाँ पर चल सकते हो। आज की एक बहुत बड़ी अपडेट है, जहाँ पर देखें तो आप सभी को पता होगा सदन में आज मोदी जी ने क्या कहा है, पीएम मोदी गिव्स शेयर मार्केट एडवाइस, इन्वेस्ट इन पीएसयू दैट अपोजिशन कंडेम्स लुक एट एचएल। तो यहाँ पर अगर पूरा न्यूज़ देखें तो देखिए, स्पीकिंग अबाउट एलआईसी मेगा आईपीओ एंड लिसनिंग मोदी सैड दे सैड मैनी थिंग्स अबाउट एलआईसी दैट द मनी ऑफ द पुअर विल सिंक बट टुडे एलआईसी इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर। उसके अलावा यहाँ पर एक शब्द हिंदी में लिखे हैं, शेयर मार्केट वाले लोगों के लिए ये मंत्र है कि जिस भी सरकारी कंपनी को ये गाली दे उसमें दांव लगा दो, अच्छा ही होने वाला है, ही क्विप्ड। तो यानी मोदी जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है पीएसयू स्टॉक को लेकर। आप सभी को पता होगा कि इस वक्त लोकसभा में पीएम ने बहुत बड़ी बात कही है, जहां पर उन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं जहां पर पीएसयू स्टॉक, और उसके अलावा यहां पर उन्होंने बात करी है एचएएल और एलआईसी की। तो ज़रूर यहाँ पर जो लोग पीएसयू स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं या आप पीएसयू स्टॉक को लेना चाह रहे हैं, तो आप सभी को बताता चलूँ एक बहुत अच्छी वैल्यू पाएंगे पीएसयू स्टॉक में, और इस न्यूज़ का इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ने वाला है कल पीएसयू स्टॉक के ऊपर। तो डेफिनेटली आप लोग नज़र बना कर रखिएगा इस कंपनी के ऊपर। तो सीपीआई डेटा आने के बाद देखिए मार्केट में क्या रिएक्शन रहा है यूएस की मार्केट में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमको एक ज़बरदस्त गैप अप ओपनिंग होती हुई दिखाई दी, और मार्केट में जैसे ही ओपनिंग होती हैं उसके बाद हमको ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई दी, और यहाँ पर डाउ जोन्स ने 35,578 की लेवल्स भी दिखाए। हालांकि उसके बाद थोड़ी सी गिरावट आई है, बट उसके बाद फिर से यहाँ पर रिकवरी दिखाई दे रही है। तो ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है कि यहाँ पर आज क्लोजिंग किस लेवल के ऊपर यहाँ पर डाउ जोन्स में होती है। पहले आप सभी को यहाँ पर कल के दिन किन किन बैंकों के ऊपर नजर बनाकर रखनी है। सबसे पहले देखिए पीएसयू स्टॉक में एक सबसे बड़ा जो बैंक आता है एसबीआई बैंक, उसके ऊपर नजर बनाकर रखनी है। उसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छे वैल्यूशन पर ये सारे स्टॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं ट्रेड होते हुए। फिर बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की, उसके अलावा इंडसइंड बैंक, ये सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं। तो जो भी अन्य बैंक हैं यहाँ पर जहाँ पर चाहे वो यूनियन बैंक हो या यूको बैंक, इन सभी बैंक के ऊपर कल आप सभी को नजर बनाकर रखनी है। उसके अलावा एचएएल और एलआईसी के ऊपर भी यहाँ पर उन्होंने जबरदस्त प्रतिक्रिया देते हुए अपनी बात कही है। तो आपको जबरदस्त यहाँ पर अच्छे खासे मूव दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है अगर आपका व्यू यहाँ पर लॉन्ग टर्म का है तो आपको अच्छे खासे रिटर्न बना कर यहाँ पर ये कंपनियां इजिली दे सकती हैं। जिसका उदाहरण भी देते हुए उन्होंने बोला है कि अगर आपने देखा होगा तो एचएएल जैसी कंपनियां जिसको लोग कहते थे कंपनियां बर्बाद हो गई हैं, और काफ़ी अच्छा यहाँ पर ऑल टाइम हाई का रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट करते हुए कंपनी दिखाई दी हैं। तो ये सारी बातें पीएम मोदी ने आज अपने सदन में कही। तो आप सभी को कल ये देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है कि मार्केट में इसका रिएक्शन क्या होने वाला है। तो नो डाउट एक ज़बरदस्त रिएक्शन होने वाला है। तो चलिए अब हम एक बार देख लेते हैं कि प्राज इंडस्ट्रीज़ में जो लोग इन्वेस्टेड हैं उनमें आने वाले समय में आप सभी को क्या टारगेट दिखाई दे सकते हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं प्राज के हम कंपाउंड सेल्स ग्रोथ में। तो अगर आप इनका 5 साल का डेटा देखें तो 31% के CAGR से इन्होंने अपनी सेल्स को बढ़ाया है। उसके अलावा प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 5 सालों में 47% के, और स्टॉक प्राइस देखें तो 43% के CAGR से उन्होंने रिटर्न बना कर दिए हैं अपने निवेशकों को। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो पिछले 5 सालों में 14% इन्होंने मेंटेन कर रखा है,
जो कि यहाँ पर इस कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। अब इस कंपनी की बात करें तो प्रमोटर के पास 32% से अधिक हिस्सेदारी है। उसके अलावा एफआईआईज जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स, उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ा कर 17.83 से बढ़ाकर 18.3% का किया हुआ है। म्यूचुअल फंड ने भी काफ़ी अच्छी होल्डिंग बढ़ाई है अपनी और 6.57% के आसपास यहाँ पर अभी भी रखते हैं। इंश्योरेंस कंपनी के पास 1% से के आसपास की होल्डिंग है और उसके अलावा नॉन इंस्टीट्यूशनल्स जो हैं डीआईज उनके पास 0.79, अदर डीआईएस के पास, और जो नॉन इंस्टीट्यूशंस हैं 40% से अधिक की हिस्सेदारी यहाँ पर रखते हैं। अब इस कंपनी की बात करें तो एक अच्छी गुड क्वालिटी कंपनी है, वैल्यूएशन भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हमको दिखाई दे रही है। उसके अलावा इनके फंडामेंटल्स जो है वो भी हमको पॉजिटिव दिखाई दिए हैं। अब इस कंपनी की हम बात करें टेक्निकल्स के ऊपर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इनका एक एवरेज वॉल्यूम रहा करता था, ये सारा देखिए आप जो ब्लू लाइन यहाँ पर दी हुई है ये इनका एक एवरेज वॉल्यूम है। बट यहाँ पर अगर आपने देखा तो इनके वॉल्यूम में हमको अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दी, तो यहाँ पर स्टॉक प्राइस ने भी काफ़ी अच्छे अपसाइड के मूव दिए। उसके अलावा काफ़ी दिनों तक स्टॉक एक रेंज बाउंड रहा, फिर यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट आई, बट क्योंकि यहाँ पर जो सेलिंग जो थे वो वॉल्यूम बहुत अच्छे बहुत ज़्यादा नहीं थे, तो आपने देखा कि यहाँ पर जो वीक हैंड थे सिर्फ उन्होंने स्टॉक को बेचा, जिसके कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आई। फिर एक राउंड रेंज बाउंड होने के बाद यहाँ पर एक अच्छी खासी रिकवरी आई। अब जब ये रिकवरी आई तो आपने देखा कि यहाँ पर भी देखिए क्योंकि वॉल्यूम बढ़े तो यहाँ पर प्राइस भी अपसाइड के गए, तो यहाँ पर इनके जो वॉल्यूम है वो एक एवरेज वॉल्यूम से अच्छे वॉल्यूम यहाँ पर हमको आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से फर्दर इनके जो अपसाइड जो प्राइसेस हैं वो अपसाइड के मूव दिखाई दे सकते हैं। तो टारगेट क्या रहने वाला है, तो अगर हम टारगेट की बात करें तो इस स्टॉक को हमने 443 से करना स्टार्ट किया था और जो टारगेट हमने दिए थे 450 से लेकर 470 के, तो ये दोनों टारगेट ऑलरेडी अचीव्ड हुए हैं। उसके बाद हमने अपने टारगेट को यहाँ पर रिवाइज्ड किया है और जो फर्दर टारगेट यहाँ पर हमारा रहने वाला है वो इसमें आपको करना क्या है, जो फर्स्ट टारगेट है वो 500 का है, सेकेंड टारगेट 520 और थर्ड टारगेट यहाँ पर 555 रुपीज़ का रहने वाला है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो स्टॉप लॉस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप एक स्विंग ट्रेडर्स हो, पोजिशनल ट्रेडर हो, तो ज़रूर यहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा, जो कि यहाँ पर रहने वाला है 470 का। जो इसका प्रीवियस जो इसका रेजिस्टेंस था 470, वो स्टॉप लॉस आप लोगों को यहाँ पर रखना है। आप चाहो तो स्टॉप लॉस को थोड़ा सा यहाँ पर कीप कर 465 रुपीज़ तक के भी कर सकते हो। तो लॉन्ग टर्म वालों के लिए कोई स्टॉप लॉस नहीं है, बट शॉर्ट टर्म वालों के लिए एक स्टॉप लॉस अवश्य मेंटेन करना है और यहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशियो काफ़ी शानदार हमें नज़र आ रहा है। तो ज़रूर आपको आने वाले ट्रेडिंग सेशन में प्राइस के अंदर अपसाइड के मूवमेंट दिखाई दे सकते हैं। इसी तरह के भविष्य में कंटेंट पाने के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से और एक कमेंट से हमें काफ़ी मोटिवेशन भी मिलता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।